जैसा प्रवीण भाई ने कहा कि हम लोग बच्चों से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई लगाएं, विभिन्न विभागों में, खास करके महिला और बाल विकास विभाग में, और जन दबाव बनाएं कि योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो, इसमें जो भी लीक पोल हो रही है वो बंद हो। यही प्रयास हमको करना है। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदित्य सर, और बहुत ही फैक्चुअल डेटा के साथ में आपने पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है पूरे देश में बर्निंग इश्यूज को लेकर के आपने चर्चा की, और मध्याह्न भोजन वाले इशू पर तो आपने बहुत ही सही अपने अनुभव शेयर किए। और हालांकि हम सब देख भी रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में क्या स्थिति है, और इसकी सबसे ज्यादा दुर्दशा यदि देखनी है तो गांव क्षेत्र में ही आकर के देखा जा सकता है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा खैर स्कैम है। तो जी एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के पूरे शैक्षिक जीवन की बुनियाद होती है, नींव होती है, लेकिन वो नींव कितने कमजोर ढंग से तैयार की जा रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में, इसका अंदाज आप शिक्षकों की योग्यता से लगा लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उनके लिए शिक्षक किनको लगाया जाता है? हायर क्लास के लिए तो रेगुलर शिक्षक हैं, अच्छे वेतनमान वाले शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा कर्मी, संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक, गुरुजन, इस तरह के जो मतलब न्यूनतम मजदूरी जिनको दी जाती है, उस तरह के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। कई कलेक्टरों ने जाके, जो अभी मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के आह्वान किया था कि ऑफिसर लोग और समाज के बड़े लोग भी स्कूलों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, तो कुछ अफसर गए हैं और उन्होंने टीचर से ही सवाल पूछे। टीचर को, जो अभी प्रवीण भाई बता रहे थे, केट की स्पेलिंग पता नहीं, उनको लिखना नहीं आता है, उस तरह की हालत शिक्षकों की पाई गई। उनको भी, शिक्षकों को ही प्राइमरी स्कूल के प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों को उनके नाम पता नहीं, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं, ये हालत है। तो और जबकि हमने देखा कनाडा, यूएस, इधर यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की योग्यता पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको इतना अधिक वेतन दिया जाता है कि वो लोग, उन लोगों को हमने 7 स्टार होटल में तो पार्टी करते देखा है, टीचर्स को। और इस बच्चे की सुरक्षा के लिए इतना प्रावधान है। कनाडा में हमको, जैसे एक परिवार में हम गए तो उन्होंने सुनाया कि हमारा एक बच्चा स्कूल लेट गई, बच्ची, तो टीचर ने पूछा आप लेट क्यों आई? तो उसने बताया कि घर पे छोटा बेबी है और माता पिता जॉब पे गए हैं, वो बारी बारी से शिफ्ट में नौकरी करते हैं, मम्मी आने में देर हो गई नौकरी से, तो मैं बच्चे की देखभाल के लिए घर पे रही क्योंकि उसको सोना नहीं छोड़ सकते, इसलिए लेट हुई। तुरंत टीचर ने पुलिस को फोन किया और पुलिस उसके घर पे पहुंच गई और पेरेंट्स की ऐसी जम के क्लास ली कि इस बच्चे को अब अगर आपने अकेला छोड़ा या दूसरे बच्चे के भरोसे छोड़ा तो इसको गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लिया जाए। नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किस्से भी हुए हैं, भारतीय दंपत्ति के बच्चों को सरकार उठा लेगी, उन्होंने अपने संरक्षण में रखा। और बच्चा एक फोन भी कर दे वहां, एक चांटा भी आप बच्चे को नहीं लगा सकते, तो तुरंत कार्रवाई होती है। बच्चों के लिए अलग से सारी चीजें, हमारे यहाँ भी हेल्पलाइन है, लेकिन व्यवहार में क्या है हम जानते। जी बिल्कुल। यदि हम यूरोपियन और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, यदि वहाँ के सिस्टम की यदि अपन बात करते हैं, इंग्लिश या अमेरिकन सिस्टम की, तो उसका तो मुकाबला हम शायद अगले आने वाले 1-1000 वर्ष में भी ना कर पाए, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से आपने सब बातें बताई कि सोशल सिक्योरिटी के तौर पे ले लिया जाए या उनके अधिकारों को लेकर के ले लिया जाए कि एक यदि कॉल जाता है कहीं भी, एक कहीं कंप्लेन मिलती है तो सीधे वहां पे रेड हो जाता है, और इतने स्ट्रिक्ट कानून है कि बच्चों को छीन लिया जाता है उनके माता पिता से। और न केवल बच्चों को लेकर के ही, हमने तो ये भी देखा है कि वहाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने पेट्स पालते हैं, तो जैसे हमने कुत्ते या बिल्ली इस तरह से हमने पाले हैं, तो उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाना पड़ता है, और उनके लिए हम क्या खिला रहे हैं, उनका डेली मेनू क्या है, ये हमें उनको बताना पड़ता है। उनका डेली ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन सा डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है, ये चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। और उसका विधिवत वेटनरी के जो हैं वो डॉक्टर्स और जो उसके लिए अलॉट रहते हैं वो आकर के साप्ताहिक चेक करते हैं कि हम अपने पेट्स को सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी जुर्माना लगता है। तो खैर वो सिस्टम की अपन कंपेयर तो हिंदुस्तान से बताया कि 1000 साल आगे आने वाले में भी अपन नहीं कर सकते हैं, तो वो एक अलग ही इशू है, पर आपने बिल्कुल सही फरमाया है।
और अब हमारे कार्यक्रम में शिवानंद जी, आपने भी जर्मनी और दूसरे देशों में जहाँ आप रहे वहाँ देखा होगा, एक एक कनाडा का एक अनुभव और सबके साथ साझा करना चाहेंगे। वहाँ हमने देखा, हमारी पुत्रवधू गर्भवती हुई तो उसने बताया हर संडे को जब छुट्टी होती है काम से, तो बच्चे के पेट में आते ही माता पिता दोनों को हर हफ्ते क्लास में जाना जरूरी है। उनकी कोचिंग होती है कि पिता के नाते माता के नाते बच्चा गर्भ में है उस दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से महीने में कब क्या होना है। और बच्चा पैदा होने के बाद भी निःशुल्क काउंसलिंग होती है, क्लास चलती है माता पिता की बच्चे कैसे केयर करें। इवन अभी हमारा एक जो पोता है वो टोरंटो में डे केयर में जाता है दिन में, तो डे केयर की पूरी रिकॉर्डिंग होती है और वो माता पिता उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं कि दिन भर में बच्चे ने कब क्या खाया, क्या सिखाया गया, उसको कब सोया, पूरी विजिलेंस। बिल्कुल इन मामलों में बहुत ईमानदार हैं। मतलब वेस्टर्न का तो हम इस मामले में कोई बताया कि हमारा स्वयं का है, दुख होता है, सब कहते हुए हम किसी भी तरह से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन के मामले में। हाँ, बहुत सारी उनकी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ उनके ही मतलब उनकी सोसाइटी तक ही केंद्रित है, जो वो आगे नहीं सोचते हैं कि मतलब दूसरे देशों के लोगों के साथ, दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, वही कंसिस्टेंट रहे। ये बहुत बड़ी एक उनमें गड़बड़ी है। लेकिन जो उनका एक सिस्टम है, जो उनका एक ऑर्डर है अपने अपने देश और अपने समाज के लिए, उसका कंपेयर तो हम बिल्कुल हिंदुस्तान से या किसी भी ऐसे देश से हम कर ही नहीं सकते। आपने बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में श्री जयराम शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, संपादक, स्तंभकार हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। और माननीय श्री शैलेश गांधी सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और इस कार्यक्रम के संरक्षक। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे और जो भी अन्य साथी इस दरमियान यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़े, उन सब का हम स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री जयराम शुक्ला जी को, माननीय जयराम शुक्ला जी को कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। एक बेहतरीन लेखक हैं, बेहतरीन संपादक हैं, कवि हैं, हर तरह से एक बहुत अच्छे चिंतक हैं। आपके लेख हर तरह से प्रकाशित होते रहते हैं और बहुत ही मोटिवेट करते हैं। तो आपके अनुभव बहुत हैं इस विषय पर, तो जो टॉपिक है उस पर अपना प्रकाश डालें। स्वागत है आपका। अपने आपको अनम्यूट करने सर। अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। जी जी जी, हो गए अब जी, आपकी आवाज आने लगी। अच्छा, Recording stopped. आप Recording in मुझे progress. क्षमा करेंगे, मैं सबको सुन नहीं पाया, किसी काम में व्यस्त रहा है। आज सवेरे से ही मेरा एक बाल दिवस है आज, चूंकि तो बच्चों के लिए हम एक लेखक, एक संपादक, एक पत्रकार के नाते क्या दे रहे हैं, इस पर मैं विचार कर रहा था। इस पर मेरा एक लेख भी है। और एक कवित्री की, जो मंची कवित्री थी, उनकी 2 लाइनें आज सुबह से गूंज रही थी कि मोबाइलों में घुस गया है आज का बचपन, न गुड़िया की कहीं शादी, न नानी की कहानी है। पहली चीज, अभी तो हम यूरोप में, स्वीडन में, नॉर्वे में, कनाडा में बच्चों के लिए क्या कानून है, उनको घर में डोमेस्टिक हिंसा के जो शिकार होते हैं, इन सब चीजें की बातें कुछ अभी जुड़ते जुड़ते मैंने सुनी है। दरअसल हमारा नागरिक समाज है जो इस बात के लिए जिम्मेदार है, कहीं कोई कानून कायदे से ये सब बातें हल होने वाली नहीं है। आज हम एक लेखक पत्रकार के रूप में देखते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरा आज एक लेख जारी हुआ है कि बच्चों मुझे माफ करना, क्योंकि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज एक पत्रकार, एक लेखक, एक कवि, एक स्तंभकार बच्चों का साहित्य कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक जमाना था जब हम लोग सोहन लाल द्विवेदी जैसे बड़े कवियों की कविता सुनकर प्राप्त होती थी कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी बने। इस तरीके की
हमें लग रहा है कि शुक्ला जी का थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हो गया है और वो हमारे बीच में वापस जुड़ेंगे। उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कभी कभी जिस मोबाइल से हम काम करते रहते हैं उसमें कॉल आ जाते हैं, और जब कॉल आ जाते हैं तो भी ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस तरह से थोड़ा सा। तो उनकी आवाज कट गई है, हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लेखक समाज है, हमारा जो बच्चों को अपनी रचनाओं से जागृत करता था, उनको सचेत करता था, उनको ज्ञानवान बनाता था, एक तो वो गायब हो गया। आज हर घर में एंड्रॉइड फोन है, बच्चा नाराज होता है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, और मोबाइल में स्थिति ये है कि आप गीता को सर्च करेंगे तो वहां पोर्न कंटेंट आ जाएगा, महाभारत सर्च करेंगे मतलब पोर्न इतना